इसी वाक़ये के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मस्जिद हराम से निकले तो बुराक पर तशरीफ़ फरमा हुए और फिर मस्जिद अक्सा की तरफ सफ़र हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जब मुझे लेके जा रहे थे तो आपने 3 मकामात पर रुक कर मुझे रोका और मुझे नमाज अदा करने का कहा। तो मैंने 3 मकामात पर नमाज अदा की। पहला मकाम मदीना तैयबा था जहाँ मेरी हिजरत होनी थी, जब वहाँ से पहुँचे तो मैंने वहाँ पर नमाज अदा की। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तजल्ली जहाँ पर नाजिल हुई थी वहाँ पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। और तीसरा वो मकाम जहाँ मस्जिद अक्सा के करीब बैतुल लहम जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उस मकाम पर भी मैंने नमाज अदा फरमाई। तो बुखारी शरीफ के अंदर ही इसी वाक़ये के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं सफ़र में जा रहा था तो मैंने ये देखा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुज़रा, वह हुआ क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही। फरमाया कि मैंने मूसा को देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। यहाँ से हमें एक और बात समझ आती है कि अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली और अल्लाह के नबी जो हैं वो अपनी कब्रों में भी ज़िंदा होते हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कब्र अनवर में देखा और फिर हमें मालूम है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में तशरीफ़ ले गए तो तमाम के तमाम अम्बिया वहाँ पर मौजूद थे और तमाम अम्बिया किराम की हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई। वहाँ भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े थे और फिर छठे आसमान पर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और आप एक शख्सियत को देख रहे हैं, एक शख्सियत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस सफ़र के अंदर हुज़ूर से कब्र अनवर में भी उनको मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, मस्जिद अक्सा में भी उनको मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और छठे आसमान पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। तो इसका हमें इस हदीस से ये पता लगता है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो अपने नबी का, एक ही नबी का जलवा जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो ज़ाहिर फरमा सकता है। तो अल्लाह चाहे तो अपने नबी को ये शान अता फरमाता है कि एक ही जगह एक ही वक़्त में रहकर वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अपना जलवा ज़ाहिर फरमा सकता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अम्बिया किराम की इमामत फरमाई और अम्बिया किराम की इमामत फरमाने के बाद फिर आगे का सफ़र जो है वो जारी हुआ। एक वाक़या यहाँ पर यह भी मिलता है कि कुफ़ार चूँकि इस वाक़े को तस्लीम नहीं करते थे, जो रूम का बादशाह था, रूम का बादशाह ईसाई था कैसर, तो एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब ख़बर मशहूर हो गई कि आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो कुफ़ारे मक्का का जो है एक काफ़िला वहाँ पे गया हुआ था। तो उस बादशाह ने उस काफ़िले वालों को बुला लिया और उस काफ़िले वालों में अबू सुफियान, जो बाद में इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, लेकिन उस वक़्त तक अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी उस वक़्त तक काफिर थे। तो उनको बुलाया और कहा कि जो सबसे करीबी बंदा है, मक्का का रहने वाला है, वो मेरे आगे खड़ा हो जाए। बादशाह ने कहा कि मेरे सामने खड़ा हो जाए और बकिया जो अफराद है उसके पीछे खड़े हो जाए, मैं कुछ सवाल करूँगा। और पीछे वाले अफराद को कहा कि अगर ये बंदा झूठ बोले, गलत जवाब दे, तो तुमने पीछे से कह देना कि ये झूठ बोल रहा है। अब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, अब उनको खड़े होकर आगे खड़ा किया। तो बादशाह ने ये सवाल किया कि बताओ, तुम्हारे जो शख्स है जिन्होंने वो नबूवत का दावा किया है, उसमें कभी ऐसी बात भी देखी है कि जो तुम्हें झूठी नज़र आए? अब अबू सुफियान के पास कोई बात नहीं थी कहने वाली, लेकिन उसने कहा कि मैंने एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे जहन में आई है एक बात। उसने उस नबी ने एक दावा किया है जो तुम भी समझ सकते हो कि वो झूठी है। उस नबी ने ये दावा किया कि मैं एक रात के अंदर जो है वो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक सफ़र किया और वहाँ से वापस भी आया हूँ। ये अकल में आने वाली बात नहीं, ये इनके झूठे होने की दलील है। अच्छा, जब वो इतनी बात कर रहा था ना, तो उस बादशाह का पादरी, जो उस वक़्त का बड़ा पादरी था, वो वहाँ मौजूद था। उसने कहा कि उस रात का मुझे भी इल्म है। अभी हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ पर कभी तशरीफ़ नहीं लेके गए ज़ाहरी तौर पर। वो पादरी कहता है कि उस रात का मुझे भी इल्म है। बादशाह ने कहा भाई तुम्हें कैसे इल्म है, तुम कैसे इस बात की तस्दीक कर सकते हो? उसने कहा कि मैं इस बात की तस्दीक इस तरह कर सकता हूँ कि उस रात मुझे याद है कि एक रात ऐसी आई थी कि हम हर रोज़ मस्जिद अक्सा का जो गेट है वो बंद करके जाते थे
और वो रात ऐसी थी कि मस्जिद अक्सा का गेट हमने बंद करने की कोशिश की, मैंने पूरा जोर लगाया, वो गेट ही नहीं बंद हो रहा। और सारे के सारे अमला जो हमारा मौजूद था सबने जोर लगा दिया गेट ना बंद हो। तो हमने ख्याल किया कि शायद इसकी जो दीवार के अंदर इसकी चुगाठें लगी हैं वो दीवार बैठ गई, इस वजह से ये दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। हम छोड़ के चले गए। जब हम सुबह आए हैं, सुबह आके दरवाज़ा बंद किया तो आराम से बंद हो गया, कोई मसला ही नहीं। रात को हम जोर लगाते रहे, वो दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा, लेकिन सुबह आए हैं तो वो दरवाज़ा बिल्कुल आराम से बंद हो गया, जैसे कोई उसको मसला ही नहीं है। और दरवाजे के करीब जो पत्थर रखा हुआ था वहाँ एक सुराख था और वहाँ जानवर बांधने के निशानात मौजूद थे। तो उस रात यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए थे, इसी वजह से वो दरवाज़ा नहीं बंद हुआ और इसी वजह से वो पत्थर पर हमें निशानात जो है वो नज़र आए। तो उस ईसाई राहिब ने इस वाक़े की जो है वो तस्दीक की। उस वक़्त ये वाक़या जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्चाई की जो है वो दलील बन गया। एक वाक़या ये भी मिला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिराज से वापस तशरीफ़ लाए, आपने बयान किया तो कुफ़ार ने आपसे निशानियाँ तलब की और ये कहा कि आप हमें बताएं कि आप मस्जिद अक्सा में गए हैं तो बताएं कि वहाँ के पिलर कितने, मिसाल के तौर पर वहाँ की खिड़कियाँ कितनी हैं। इस तरह की चीज़ें पूछनी शुरू कर दी कि जो आम बंदा किसी जगह पे जाए तो नोट ही नहीं करता। अब उन्होंने इस तरह की निशानियाँ पूछनियाँ शुरू कर दी कि बताओ मस्जिद के अंदर ये कितनी थी, ये कितनी थी और वो वहाँ पे कैफियत कैसी थी। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिल पर रिवायत में आता है कि ज़रा सी परेशानी शुरू हुई कि अब इनको कैसे जवाब दिया जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अभी मेरे दिल में ये ख्याल आया ही था कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को भेज दिया और जिब्राईल अमीन ने मस्जिद अक्सा को उठाया और मेरी आंखों के सामने ला के रख दिया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कुफ़ार पूछते रहे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम देख देख कर सारी निशानियाँ उनको जो है वो बताते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये नेमत भी अता फरमाई कि कुफ़ार अगर एतराज़ करते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से ये ताईद अता फरमाई। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इस सफ़र मेराज का जो आगे सफ़र हुआ और आखिर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का लामकान का सफ़र, और वहाँ जो है वो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आगे नहीं गए, सिदरतुल मुंतहा तक उनकी इंतहा थी, उससे आगे वो सफ़र नहीं कर सके। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब उनसे फरमाया कि आगे चलो तो अर्ज़ करने लगे कि अगर लौ दनौतु अन मिलतन लहतरक्तु, अगर मैं एक पोरा भी यहाँ से आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्लियात से मैं जल जाऊँगा। तो जहाँ नूरानी मखलूक भी आगे ना जा सके वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके गए। और कोई शायर कहता है कोई फलक तेरे यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियाँ जुल्फ़ां वाला सी जेड़ा अर्श तो भी लंग पार गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ भी तशरीफ़ लेके गए जहाँ कोई इंसान जा नहीं सकता। अब एक इंसान है, हम इंसान हैं, हम चार अनासिर से बने, हवा, आग, पानी और मिट्टी, चार चीज़ें इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से। अगर आप एक भी चीज़ माइनस करते हैं तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। हमें तो ऑक्सीजन की हाजत है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की हाजत नहीं है। और ये बात याद रखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये मेराज जो थी वो जिस्मानी मेराज थी। कुरान ने ये नहीं कहा कि हम अपने महबूब की रूह को लेके गए, कुरान ने ये कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, हम अपने बंदे को लेके गए। बंदा क्या होता है? इंसान होता है ना, इंसान को ही बंदा कहते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने जिस्म अनवर के साथ वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए। तो हुज़ूर की जिस्मानियत भी नूरानियत से आला है, जिब्रील की नूरानियत से भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नूरानियत जो है वो आला और बुलंद और अफजल है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ भी तशरीफ़ लेके गए जहाँ जिब्रील अमीन जो है वहाँ नहीं जा सके। और इकबाल ने कहा था अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। अकल पे सारी चीज़ें तोलोगे ना तो कहीं ना कहीं एतराज़ आता ही रहता है, अकल का तो काम ही यही है। फरमाया फिर क्या किया जाए, इश्क पे आमाल की बुनियाद रख। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जो ईमान बिल गैब से ताल्लुक़ रखती है। मुसलमान उन चीज़ों पर ईमान रखता है इस वजह से कि हमारे रसूल ने, हमारे रब ने हमें बयान कर दिया। जन्नत दोज़ख हमने नहीं देखी, हम क्यों ईमान रखते हैं? क्योंकि कुरान ने बयान कर दिया, अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया। इसी तरह ये वाक़या मेराज, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अकल में बाज़ औक़ात नहीं आती, लेकिन वो मुमकिनात में से है। ऐसा नहीं कि वो नामुमकिन चीज़ें, आप इतना ज़्यादा सफ़र करें, आप ये समझें कि यह नामुमकिन है। क्या आपने कुरान में नहीं देखा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर ने क्या किया था? आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक आंख झपकने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त सैकड़ों मील के दूरी से लाकर खड़ा कर दिया। एक नबी का वज़ीर ये काम कर सकता है, तो जो इमामुल अंबिया हो और वो खुद ना जाए, जिनको लेके जाने वाला रब हो, उसके लिए क्या नामुमकिन चीज़ है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया। 50 नमाज़ें अता फरमाई गई और 50 नमाज़ों का तोहफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ वापस लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपने वाक़या सुना होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर मुलाकात की और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, मुझे तजर्बा है, मेरी उम्मत पर जितनी नमाज़ें थी वो नहीं पढ़ सकी, आप वापस तशरीफ़ लेके जाएँ और नमाज़ों को कम करवाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम वापस जाते हैं, 5 नमाज़ें कम हो जाती हैं, फिर हुज़ूर वापस आते हैं, हज़रत मूसा से फिर मुलाकात होती है। तो यूँ 9 बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम का आना जाना होता है और अल्लाह ताला आखिर में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाता है। और इस पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था कि या रसूलल्लाह, आप वापस जाएँ, ये भी कम करवा दें। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि अब मुझे अल्लाह की बारगाह से हयात आती है, क्योंकि अल्लाह की आदत मुबारक ये रही कि हर मरतबा 5 कम हो जाती थी। इस मरतबा जाते तो जो 5 बाकी थी वो भी ख़त्म हो जाती और रब का तोहफ़ा जो है वो गोया के ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद नहीं फरमाया और 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए फ़र्ज़ की, लेकिन फरमाया कि 5 पढ़ोगे सवाब तुम्हें 50 का ही अता फरमाऊंगा। तो आज हम जो है वो उन 5 नमाज़ों के अंदर भी जो है वो सुस्ती करते हैं। यहाँ उलमा इकराम ने एक बहुत प्यारा नुक्ता ये भी लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बार बार भेजा, इसकी एक हिकमत ये भी थी कि मूसा ने कोहे तूर पर अर्ज़ की थी, मालिक मौला, तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया था, अल्लाह तरानी, मूसा नहीं देख सकते, तेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है मुझे देख सके। तो अल्लाह ताला ने इस वक़्त मेराज की रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौका अता फरमाया, मुझे तो नहीं देख सकते, अब मेरे महबूब की उन आँखों को देख लो जिसने मुझे देखा है। एक बार नहीं 9 बार देखो, जिसने मेरे दीदार किया, उन आँखों को बार बार देखने का जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मौका अता फरमाया।